हेलो दोस्तों, तो स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड लाइक सोल्जर में। तो जैसा कि दोस्तों कल हमने जो स्टॉक्स पे डिस्कस किया था, मैं आपको एक बात बोलता हूं दोस्तों, कई बार बोलता हूं दोस्तों, अगर आपको अपने सिस्टम यानी सेटअप पे बिलीव नहीं है ना दोस्तों, तो इस मार्केट से आप कुछ भी लेके नहीं जा सकते हो। ओके, यदि आपको अपने सिस्टम पे बिलीव नहीं है तो इस मार्केट से आप पैसा ना कुछ भी नहीं लेके जा सकते, ये कुछ नहीं कमा सकते हो। ओके, जब तक आपको अपने सिस्टम पे और सेटअप पे बिलीव नहीं होगा, तब तक आप ये चीज ना यहाँ से आप लेके नहीं जा सकते। दूसरा दोस्तों, एक डिसिप्लिन के बारे में मैं हमेशा बोलता हूँ। डिसिप्लिन अगर आपके अंदर नहीं है ना, तो भी एक डिसिप्लिन हो गया, सेटअप पे बिलीव हो गया दोस्तों, स्टॉप लॉस हो गया, ये चीज अगर फॉलो आप नहीं कर रहे हो दोस्तों, तो आप इस मार्केट से कुछ भी लेके नहीं जा सकते हो। जैसा कि दोस्तों मैं हमेशा आपको बताते आ रहा हूँ दोस्तों कि देखो, हमारा जो 2 से 3 दिन के अंदर का जो टारगेट होता है वो 5 से 10% का होता है। ओके, यही होता है ना, इसी बेस पे मैं अपनी सीरीज बना के चल रहा हूँ दोस्तों। और जो हमने कल आपको देखो 4 स्टॉक्स बताए थे, उन 4 स्टॉक्स में बारी बारी करके हम एक बार डिटेल में पहले उनके बारे में जान लेंगे। क्या सिचुएशन आज की मार्केट को देखते हुए बनी है उनमें, क्या उनमें और अभी क्वांटिटी एड ऑन कर सकते हैं, या फिर उनमें जो हमारा जो लॉस है उसको बुक किया जाए। हाँ, कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें हमें आज थोड़ा सा लॉस देखने को मिला, कोई बात नहीं। हमने क्या बताया दोस्तों, देखो हर दिन एक जैसा नहीं जाता है। 20%, इसके लिए हमें हमेशा के लिए क्या है, पहले ही माइंड में बैठा लेना चाहिए कि हमारा कितना भी सेटअप अच्छा हो, लेकिन वो 80% ही काम करेगा और 20% उसमें एसएल हिट होना ही है दोस्तों। तो ये हमने अपने माइंड में बिठा रखा है। ओके, तो हमें कोई टेंशन नहीं है दोस्तों। ओके, हाँ, अगर नहीं चलता है तो हमारा हमने, लेकिन यही है कि लॉस क्या है, ये हमारे हाथ में है कि हमें एक ट्रेड में उसमें लॉस कितना देना है दोस्तों। ये जो आपने डिसाइड कर रखा है, ये क्रॉस नहीं होना चाहिए लिमिट से ज्यादा, यानी जो प्रॉपर आपका जहाँ पे जिस लेवल पे आपने स्टॉप लॉस बना रखा है, यानी जो आपको चार्ट बता रहा है उसी लेवल पे इसको बिना मोह माया के निकाल देना है दोस्तों। ओके, तो हम पहले उन स्टॉक्स पे बात कर लेते हैं जो हमने कल डिस्कस किए थे, और उनमें से जो एक स्टॉक है, पहला जो स्टॉक था, हम उस पर बात करेंगे। और उसने दोस्तों लगभग आज 4.25% की तेजी दिखाई दोस्तों, एक ही दिन में इतना बड़ा रिटर्न, ये बहुत बड़ा रिटर्न है दोस्तों। इसीलिए मैं बोलता हूँ क्या, कि अपने सिस्टम पे दोस्तों भरोसा रखो। ओके, आपको मार्केट पैसा देगी। मार्केट पैसा कैसे देगी आपको, सिस्टम पैसा, आपका सेटअप पैसा देता है दोस्तों। ओके, बट आपको उस पर बिलीव करना पड़ेगा। हमने क्या बताया, सेटअप आपका कितना भी अच्छा हो, वो 80% ही वर्क करेगा, 20% दोस्तों फेल होगा। तो हमें इस पे ध्यान नहीं देना, इस पे ध्यान देना, क्योंकि हाँ, हम क्यों ध्यान देना है, क्योंकि ये इस पे 20% क्या है, नहीं काम करेगा और 80% काम कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें इसके लिए हमेशा तैयार रहना है। ओके, तो अब हम बारी बारी करके उन स्टॉक्स पे बात कर लेते हैं जो हमने कल डिस्कस किए थे। उसके बाद हम उन स्टॉक्स की बात करेंगे जो आज हमने पिक किए हैं, क्या उनमें कंडीशन हमने देखी है, क्या अपॉर्चुनिटी है, किस लेवल का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, या ब्रेकआउट के लेवल के आसपास खड़े हुए हैं। तो वो सारी चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, आइए बारी बारी करके हम अपना एनालिसिस शुरू करते हैं। तो हम पहले उस स्टॉक्स को ले लेते हैं जो हमने कल पहले डिस्कस किया था, और जिसका नाम है दोस्तों डीवीस लैब। ओके, देख लीजिए दोस्तों, और इसका हम पहले टाइम फ्रेम चेंज कर लेते हैं। ओके, ये देख लो। अगर आपने कल वाला एनालिसिस देखा होगा ना दोस्तों, तो आज कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। हमने बताया इस लेवल का दोस्तों मल्टीपल टाइम इसने रेस्पेक्ट किया है, और ये यहाँ से क्या है, निकाल नहीं पा रहा था। यहाँ पे देखोगे डबल बॉटम की सिचुएशन भी बनी है, एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल बन गया यहाँ पे। दूसरा ये देखो, यहाँ पे भी इसने निकालने की, यहाँ पे भी गया, यहाँ पे भी फिर आया, और ये तीसरा अटेम्प्ट कर रहा था। ओके, तीसरा चौथा अटेम्प्ट है। उसके बाद मैंने क्या बताया कि ये जो कैंडल बनी हुई थी ना कल वाली, हमने इसीलिए बताया था कि ये कैंडल क्या है, हमें थोड़ा सा क्या है, पॉजिटिव साइन दे रही है। इसीलिए बोल रहा था मैं कि हो सकता है कि कल आपको स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखे दोस्तों। और आज इसमें देख लीजिए लगभग 250 पॉइंट का मूव, यानी लगभग इसने इससे भी ज़्यादा मूव दिया, लगभग 4.25% का रिटर्न इसने एक ही दिन में पूरा कर दिया दोस्तों। ओके, और जबकि हमारा 2 से 3 दिन का जो टारगेट ही होता है दोस्तों, वो 5 से 10% के बीच में हमें क्या है, बुक करके निकल जाना है। तो बताइए दोस्तों, इसमें क्या खराबी थी दोस्तों। ओके, एक दिन में अगर आपको इतना बड़ा मार्केट रिटर्न दे रही है, तो ये बहुत बड़ा रिटर्न है, बहुत बहुत बड़ा रिटर्न है। ओके दोस्तों, तो ये इसमें सिचुएशन थी, इसीलिए मैंने बोला था कि इस पे आप नजरें बना के रख सकते हो। आज देख लीजिए दोस्तों, जिसने भी कल वाला अगर वीडियो देखा होगा दोस्तों, तो वो समझ रहा होगा ये क्या
इसमें बम ब्लास्ट हुआ है। ओके, तो ये कंडीशन थी इसमें। अब हम चलते हैं अपने दूसरे शेयर के पास, और जिसका नाम है दोस्तों, उस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या सिचुएशन दिखी। ये देखो दोस्तों, इसमें अभी सिचुएशन क्या है, इसमें कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है। हमने क्या बताया था कि ये जो लेवल है, ये जो लेवल है, ये कंटिन्यू क्या है, सपोर्ट का काम कर रहा है, कंटिन्यू सपोर्ट बना हुआ है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है अब। ओके, दूसरा यहाँ पे देखोगे दोस्तों, ईएमए के अंदर हमें क्रॉस ओवर भी देखने को मिला, और ये धीरे धीरे एक्सपेंड हो रहा है। हाँ, थोड़ा ये मतलब अभी ऐसे एकदम से टारगेट नहीं देगा, ये धीरे धीरे मूव करेगा दोस्तों। ओके, जो कि इसमें हमने बताया है कि 1700 तक के हमें टारगेट देखने को आने वाले टाइम में मिल सकते हैं। अभी भी इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इसमें जो हमारा पैनिक वाला जो होगा, ये देखो, एक तो इसके नीचे जब तक ब्रेक नहीं करेगा, मैं तब तक इसको निकालूंगा नहीं दोस्तों। ओके, 1400 के नीचे आएगा तब देखेंगे कि हाँ, वहां पे क्या है। 1400 से लेके 1350, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों। तो इसलिए अभी इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। अभी ये देखो, मार्केट का नेचर है, अभी ऐसे कंटिन्यू अगर मूव तो नहीं दे सकता ना, कभी रेड कैंडल भी बनाएगा, थोड़ा सा मतलब अपने नेचर में चलता है। ओके, तो ये हो गई, ये इसमें सिचुएशन बनी है। तो अभी भी ये क्या है, जब तक इस लेवल के नीचे हमें ब्रेकडाउन देखने को नहीं मिलेगा, तब तक इसमें हमें पैनिक की सिचुएशन नहीं मिलेगी दोस्तों। ओके, अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन करता है तो ये बहुत बड़ी गिरावट में जा सकता है। ओके, और अच्छा खासा मूव नीचे की साइड में देखने को मिला, बट ऐसी सिचुएशन कोई है नहीं। इसने देखो, लगभग फरवरी मार्च से इसने कम से कम 5-6 महीने एक ही जगह दिए हैं यार, तो इतनी जल्दी इस रेंज को ब्रेकआउट नहीं कर पाएगा। हाँ, हो सकता है थोड़ा नीचे आके इसी रेंज में टाइम बिताए और फिर ये ऊपर की तरफ निकाले, बट इसमें पैनिक होने की कोई सिचुएशन नहीं है। ओके, तो एक तो ये हो गया दोस्तों। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट शेयर के पास, और उसको भी देख लेते हैं। हाँ, इसमें आज हमें अ, लगभग 3% की गिरावट देखने को मिली है दोस्तों। ओके, 3% की गिरावट देखने को मिली, बट नीचे से रिकवरी भी आ गई। अब लगभग 2% के 2.25% के आसपास ओके क्लोज हो रहा है। तो अभी कोई हमने क्या बताया था दोस्तों, इसमें अभी नई पोजीशन कब बनाएंगे, जब क्या है, इसके ऊपर ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था ना, ये क्या है। ओके, हमने बताया था यहाँ पे क्या है, ये सस्टेन होना चाहिए इसके ऊपर। हाँ, इसके नीचे अगर क्लोज कर देगा, इसके नीचे अभी भी इसमें पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, अब ये हो सकता है कि 1-2 दिन टाइम बिताए, यहाँ ऊपर नीचे करे, उसके बाद ये निकाल सकता है। अगर इसके नीचे ट्रेड करता है दोस्तों, इसीलिए मैं बोला था कि इसको वॉच लिस्ट में रखो। ओके, हाँ, अभी इसके ऊपर जब तक ये हाँ, ओके दोस्तों, जब तक ये अब 1800 के ऊपर नहीं टिकता है ना दोस्तों, तब तक इसमें अब अप साइड का मूव थोड़ा सा टाइम लेगा ये। ओके, इस लेवल के नीचे अगर कंटिन्यू ट्रेड करेगा तो इसमें अभी कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। ओके, तो इस पे नजर बना के रखिए, इंपॉर्टेंट जोन में ट्रेड कर रहा है। ओके, अभी भी ईएमए का कोई डायरेक्शन ऐसा निगेटिव नहीं हुआ है। ओके, जब ये कंटिन्यू ट्रेड करेगा 2-1 दिन, तब पता चल जाएगा कि हाँ, ये थोड़ा अभी नीचे जा सकता है। तो अभी थोड़ा सा इस पे नजरें बना के रख सकते हैं। ओके, जो हमारा लास्ट जो स्टॉक्स था उस पर भी बात कर लेते हैं। आज इसमें भी लगभग 2.25% की गिरावट हमें देखने को मिली है। क्या है, लगभग 2.25% की इसमें भी आज गिरावट देखने को मिली, जो कि महिंद्रा एंड महिंद्रा। ओके, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। हाँ, हमने इसमें क्या है, इसमें ये लेवल 3000, ये हमने बताया कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अगर इसके नीचे आता है तो फिर, अब देखो, इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल बाइंग साइड में आने के बाद अगर ये नीचे चला जा रहा है, तो ये थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन है। ओके, अभी भी कोई डरने की जरूरत नहीं है, बट अब इसको अप साइड का मूव आने के लिए दोस्तों, इसके ऊपर जो ये कल वाली क्लोजिंग थी, इसके ऊपर दोस्तों इसको निकलना पड़ेगा। ओके, तब ये, यानी कि 3200 हमने बताया था, इसके ऊपर अगर ये क्लोज कर देता है, निकालने में सफल हो जाता है, तो फिर ये 3400 एंड 3600, ये दो टारगेट आपको ऊपर की साइड में देखने को इसमें मिल सकते हैं दोस्तों। ओके, कंडीशन एक ही है कि ये 3200 के ऊपर कंटिन्यू सस्टेन होना चाहिए। ओके, ये वो है, अगर इस लेवल के, इस जोन के नीचे अगर आता है, तो फिर इसमें क्या करना पड़ेगा, पोजीशन से इसको रब करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने बोला था कि अभी इसको कंटिन्यू आप वॉच लिस्ट में रख सकते हो। हाँ, ओके, जब 3200 अगर निकालता है, उसके ऊपर टिकता है, तो फिर हम इसमें आ, रुक सकते हैं। ओके, तो फिर देखेंगे कि इसमें पोजीशन बनानी है या नहीं बनानी है। ओके, तो ये वो स्टॉक थे जो हमने कल डिस्कस किए थे। एक स्टॉक्स ने हमारा आज आउट ऑफ परफॉर्म दिखाया, बहुत ही अच्छा इसमें रिटर्न मिला है। ओके, अब हम उन स्टॉक्स पे बात कर लेंगे जो हमने आज पिक किए हैं। ओके, तो बारी बारी करके उन स्टॉक्स पे हम
चर्चा कर लेते हैं। तो आज का जो हमारा पहला स्टॉक्स है जो हमने लिया है, जिसका हमने ये 1-2 दिन पहले भी आपको सॉरी बताया था, एयरटेल। ओके, आज इस पे दोस्तों हम डिस्कस कर लेते हैं। यदि आपको, अगर आप कंटिन्यू सेशन देख रहे हैं ना, तो आप बहुत ही अच्छा रिटर्न बना पा रहे होंगे दोस्तों। ओके, ये एक स्ट्रॉन्ग हमने क्या बताया था, ये एक स्ट्रॉन्ग जोन था, रेजिस्टेंस जोन। ओके, जिसने मल्टीपल टाइम यहाँ पे क्या है, इस लेवल का रेस्पेक्ट किया है। ओके, लगभग ये फरवरी मार्च से, ये भी 5-6 महीने हो गया, इस लेवल को इसने निकाल ही नहीं पाया। ये देखे, एक ये कंटिन्यू ये लेवल जो है, ये सपोर्ट का भी काम कर रहा है। ओके, यहीं से जब भी मार्केट यहाँ पे आ रही है, एक अच्छा खासा अपसाइड का मूव, और जो ये है लेवल, यहीं से दोस्तों जब भी इस लेवल के पास आ रहा है, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और मार्केट नीचे आ जा रही है। अब यहाँ पे भी एक मूव आया। आज की जो कैंडल है दोस्तों, इसके बारे में हमने 2-3 दिन पहले एनालिसिस भी किया था कि ये इस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाए, तो इस पे आप नज़र बना के रखिएगा, जो कि 1950, अगर इसके ऊपर टिक गया तो फिर ये बहुत अच्छे हमें रिटर्न दे सकता है। जो कि पहला जो टारगेट होगा 2050 का होगा, और जो सेकंड टारगेट होगा दोस्तों वो 2200। ये दो टारगेट हमें अप साइड में आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। आज की जो क्लोजिंग है बहुत अच्छी है, इसको देखते हुए कि हमें जो पहला हमारा टारगेट है, मार्केट उसकी तरफ जाने का प्रयास कर सकती है। ओके, तो नज़रें बना के रखिए। ईएमए में बहुत अच्छा अप साइड में, अप ट्रेंड में है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ओके, और ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर दोस्तों हमें क्लोजिंग मिल चुकी है। आज की जो क्लोजिंग है बहुत अच्छी क्लोजिंग है, तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत अच्छा ये रिटर्न हमें दे सकता है। तो इस पे भी आप नज़रें बना के रख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपना आज का जो हमारा दूसरा हमने जो शेयर पिक किया है, उस पे बात कर लेते हैं, जिसका नाम है कोरोमंडल। इस स्टॉक्स को भी हमने अ, कुछ टाइम पहले हमने डिस्कस किया था। ओके, एक सेशन में हमने इसको डिस्कस किया था। इसमें क्या कंडीशन है दोस्तों, इसमें ये कंडीशन है कि हमने कहा था कि ये जो लेवल है, ओके, ओके, इसके ऊपर हमें क्या है, क्लोज होना चाहिए। हमने ये 2-3 दिन पहले इसको भी डिस्कस किया था, अगर याद हो ये, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। जब भी मार्केट इस लेवल के पास आती है और गिर जाती है यहीं से भी, फिर अभी देखो आज की जो कैंडल है ना दोस्तों, ये अच्छी कैंडल है, क्योंकि नीचे से ईएमए का सपोर्ट लेके रिजेक्शन भी ले रही है। तो चांसेस हैं कल इसमें आपको एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल देखने को मिले, जो कि टारगेट हो गया दोस्तों 22 होगा, ये पहला टारगेट होगा। और जो दूसरा टारगेट होगा दोस्तों वो 2350। ये दो टारगेट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं, तो इस पे भी आप नजर बना के रखिए। ओके, इसके ऊपर अगर टिक जाता है तो ये लेवल इंपॉर्टेंट होगा कल के लिए। ओके, तो इस पे भी आप नजरें बना के रख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट शेयर के पास, उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं, और जिसका नाम है दोस्तों अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल है कहीं? ओके, आज इस स्टॉक्स में भी बढ़िया सा हमें मूव देखने को मिला। ओके, इस पे आप नज़र बना के रखिए दोस्तों। ये देखो कंटिन्यू इसी रेंज में, देखो एक क्या है, बॉक्स टाइप, एक इसी रेंज में ये टाइप बिताया। ओके, अब ये क्या है, ये नीचे का यही सपोर्ट हो जाएगा हमारा, ये सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे अगर आता है तो पोजीशन को स्क्वायर अप कर दिया जाएगा, और इस लेवल के ऊपर अगर टिक गया ना, तो ये बहुत अच्छा आपको रिटर्न देता हुआ दिख सकता है दोस्तों। ओके, जो कि ये 900 9500 ये तक के अभी टारगेट हमें देखने को इसमें मिल सकते हैं। तो इस पे आप नजरें बना के रखिए। हम ये नहीं कहते कि कंटिन्यू यहाँ तक चला जाएगा सीधा। हाँ, ये अब बीच में 1-2 रेड कैंडल भी आएंगी, तो उनसे डरना नहीं है, हम अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। ओके, तो इस पे नजर रखिए, जब तक ये ईएमए के ऊपर है तब तक इसमें डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक ये है कि इसके ऊपर अगर टिक जाए ना,
तो फिर कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ओके, चांसेस हैं कल इसमें आपको ब्रेकआउट ये देखने को, इस रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। ईएमए का डायरेक्शन दोस्तों बिल्कुल सिंपल है, बहुत अप ट्रेंड में है। और दूसरा ये बॉक्स यहाँ पे देखो काफी 7-8 दिन रेंज भी बताया, तो यहाँ पे चांसेस हैं कि ये टारगेट हमें मिल सकते हैं अगर इसके ऊपर टिकता है तो। ओके, तो इस पे भी आप नजरें बना के रख सकते हो। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट शेयर के पास, उसको भी देख लेते हैं, जिसका नाम है बालाजी एमाइंस। ये स्टॉक एक ऐसा है, एक ये हो गया एंड पेटीएम हो गया दोस्तों, इन्होंने बहुत बढ़िया रिटर्न बना के दिया है दोस्तों। इन्होंने हमें कभी भी निराश नहीं किया है दोस्तों। ओके, बालाजी एमाइंस, इसमें क्या सिचुएशन बनी हुई है दोस्तों, इसमें सिचुएशन ये है, हाँ ये देखो, ये एक स्ट्रॉन्ग जो है, ये लेवल जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। जब भी मार्केट इसके पास आ रही थी तो इस लेवल का क्या रिस्पेक्ट हो रहा था, और मार्केट नीचे आ रही फॉल कर रही थी। यहाँ पे देखो अच्छा खासा, यहाँ पे इस ट्रेड को हमने यहाँ पे पिक भी किया था, ये लेवल जो था हमने बुक भी किया था। अभी क्या है, अभी देखो यहाँ के इसके ऊपर टिक गई। दूसरा दोस्तों, इसी लेवल को अब ये इसने क्या है, रिट्रेस करने आया, यानी पुलबैक टाइप का एक पुलबैक लिया, और इसी लेवल से सपोर्ट, जो ये अभी तक रेजिस्टेंस बना हुआ था, अब ये क्या करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। अब मार्केट देखो धीरे धीरे यहीं से, अब अगर इसके ऊपर कल निकलती है, ये जो आज का कैंडल है ना दोस्तों, इसके ऊपर अगर कल ट्रेड करती हुई कंटिन्यू में दिखती है, तो मैं इसमें पोजीशन ऐड करूंगा इसको, मतलब मैं इसको बाई करूंगा इसको। ओके, ये है हमारा अभी तक का इसमें सीन दोस्तों। ओके, तो इस पे भी आप नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन आ सकती है, अगर मान लिया इस लेवल के नीचे आएगा, तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे जब भी जाएगा तो मैं इसमें क्या करूंगा, पोजीशन से स्क्वायर अप कर दूंगा, सिंपल, ये ट्रेंड लाइन। ओके, हाँ ये ट्रेंड लाइन के नीचे आएगा प्राइस, तो हम क्या करेंगे, पोजीशन स्क्वायर अप कर देंगे। अभी तक का जो इसमें जो पहला हमारा टारगेट है दोस्तों, वो हमें देखने को मिल सकता है 2450, और दूसरा दोस्तों 2600, ये दो टारगेट के लिए हम इसमें पोजीशन बना सकते हैं। ओके, कंडीशन है कि कल इसके ऊपर ट्रेड करना चाहिए। ओके, तो ये आज के स्टॉक्स थे, तो इन पे आप नज़रें बना के रख सकते हैं दोस्तों। और आशा करता हूँ आप बहुत अच्छा अपनी कैपिटल को ग्रो कर रहे होंगे बहुत अच्छी तरीके से। और दूसरा एक ये बात है कि आप चीज़ें सीख रहे होंगे, देखो कैसे मार्केट में प्राइस एक्शन काम कर रहा है। और देखो हम कंटिन्यू देखो, आज ऐसा हुआ कि जिसमें से हमने कल जो स्टॉक्स बताए थे वो चार, क्योंकि देखो 4 स्टॉक्स बताए थे, 4 में से हमारे 3 निगेटिव हैं। ओके, 3 निगेटिव स्टॉक्स थे। ओके, अब तीनों निगेटिव को मिला के दोस्तों, जो एक स्टॉक पॉजिटिव है ना, एक जो पॉजिटिव है दोस्तों, उसका रिटर्न इन तीनों के निगेटिव होते हुए भी इसके बराबर है दोस्तों। तो आप समझ सकते हो कि किस लेवल का हम कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। ओके, समझ रहे हो ना, आपको अकेले इसने उन तीनों को मतलब टक्कर दी है। तो कोई दिक्कत नहीं, अभी भी उनमें तीनों में डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कल से, क्योंकि और वो भी उसमें से हमने यही बताया था कि पहले 2 स्टॉक्स ऐसे थे जिनको वॉच लिस्ट में आपको रखना था। अब देखना था कि इस लेवल का जो भी लेवल दिया था, इसका ब्रेकआउट आना जरूरी है। ओके, ब्रेक आउट आएगा, उस लेवल के ऊपर टिकेगा, तभी हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे। बट वो हुआ नहीं, कोई बात नहीं, हमारी कंडीशन फेल हो गई, हमारा तो बस हमने तो इसको ऐड कर रखा था कि हाँ ये सिचुएशन इसमें बनने के चांस है, इसलिए हमने डिस्कस किया था। कोई बात नहीं, फेल हो गई, कोई बात नहीं, हमने कौन सा उसमें इन्वेस्ट किया था है, हम तो अपनी कंडीशन पे इन्वेस्ट करते हैं ना। हमारी कंडीशन फुलफिल होगी तो हम एंट्री जरूर लेंगे। हाँ, प्रॉपर नहीं चलेगा तो हमारा जो भी लॉस हमने डिसाइड कर रखा, हम वही लॉस देने के लिए इसमें तैयार है। ओके, एक तो ये बात हो गई दोस्तों। अब अब क्या है दोस्तों, अब हम डिस्कस कल जो हम देखेंगे, जो ये आज के जो स्टॉक्स है इनमें देख लेंगे कि क्या सिचुएशन बनी है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये जो कंटेंट है आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर आप कंटिन्यू देख रहे हो ना दोस्तों, तो आप बहुत अच्छा रिटर्न बना पा रहे होंगे। ओके, तो अब वीडियो को दोस्तों यहीं पे एंड अप करते हैं, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट एनालिसिस में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।